This is the question. If the foot of the ladder is 6 meter away, यहाँ से ये क्या है, लेडर बनाया हुआ है, ठीक है, तो ताकि समझ में आए ये दीवार कैसी होती है, सीधी सीधी खड़ी होती है, और ये क्या है, जब भी सीढ़ी लगाते हैं तो दीवार और सीढ़ी के बीच में कुछ गैप रहता है, तो ये हमारी वॉल हो गई, और ये गैप है सीढ़ी का जो फुट है और जो दीवार का जो बेस है उसके बीच का गैप है। तो हमने पहले एक लेडर लगाया, एक सीढ़ी लगाई जो कि दीवार पर 8 मीटर की हाइट पर एक खिड़की थी, वहाँ तक पहुँच गई, ठीक है, और अभी जो उसका फुट है और दीवार के बीच में गैप कितना है, 6 मीटर है। तो अगेन इट्स अ राइट एंगल ट्राइंगल, दीवार है, पोल है, ट्री है, ये सारी चीज़ें कैसे खड़ी रहती है, 90 डिग्री पे खड़ी रहती हैं। तो ये क्या हो गया, इट्स अ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, आप 90 डिग्री बना दोगे तो भी क्लियर हो जाएगा कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। और उसके बाद हम क्या यूज़ करेंगे, जब भी राइट एंगल ट्राइंगल होगा तो बाय पाइथागोरस थ्योरम जो भी अननोन पार्ट है, हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर, बेस, इन तीनों में से जो भी अननोन है उसको निकालेंगे, ठीक है। तो हमारा आ गया जो पाइथागोरस थ्योरम होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। पी स्क्वायर मतलब 8 स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब 6 स्क्वायर और एच स्क्वायर हो गया। 8 स्क्वायर मतलब कितना हो गया, 64, 6 का स्क्वायर कितना हो गया, 36 एंड एच स्क्वायर। तो ये टोटल कितना हो गया, 100 इज इक्वल टू एच स्क्वायर। तो 100 मतलब 10 इंटू 10 एंड एच इंटू एच, तो एच इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा, ये 10 मीटर। और ये 10 मीटर आया क्या है, ये 10 मीटर क्या है, लेडर है। तो इस केस में हमने यही लेडर को दोबारा फिर से यूज़ किया है, ठीक है। तो ये जो 10 मीटर यहाँ पर वैल्यू आई, यहाँ पर ये ऑटोमेटिक हमारे पास कितना हो गया, 10 मीटर, क्योंकि सेम लेडर क्या हुआ कि शिफ्ट हो गया, इस दीवार से थोड़ा सा नीचे आ गया। तो जब ये दीवार से नीचे आएगा तो सीढ़ी और क्या हो जाएगी, दीवार से दूर हो जाएगी। जितना हम दीवार की हाइट पर सीढ़ी को ले जाएंगे, दीवार से सीढ़ी का जो फुट होगा वो उतना कम डिस्टेंस पे रहेगा। जितना सीढ़ी को हम नीचे लेके आएंगे, ये वाली जो लेंथ है वो हमारी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो हमने अब फिर से क्या यूज़ किया, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो ये दोनों अलग अलग केस हो गए, केस नंबर 1 और केस नंबर 2, ठीक है, जिसमें फर्स्ट केस से हमने हाइपोटेनस से लेंथ ऑफ द लेडर निकाल लिया, और यहाँ से भी हम क्या निकालेंगे, लेंथ ऑफ द लेडर निकाल लिया है। तो अब जो अननोन वैल्यू हमारे पास यहाँ पर क्या है, ये परपेंडिकुलर, कि मतलब अब बताओ कि सीढ़ी जहाँ पर थी 8 मीटर की हाइट पे थी वो, अब उसका जो टॉप है दीवार पर कितना है, क्योंकि सीढ़ी अभी क्या हो गई है, थोड़ा सा गैप उसका बढ़ गया 8 मीटर, मतलब वो नीचे आ गई है। जब ये गैप बढ़ेगा तो सीढ़ी नीचे आती है, जब ये कम हो जाएगा तो सीढ़ी ऊपर चली गई है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे भी क्या है, ये राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। तो पी स्क्वायर नहीं पता है हमको, बी स्क्वायर कितना है, 8 का स्क्वायर, और एच स्क्वायर कितना है, 10 स्क्वायर है। तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर, या आप दोनों का स्क्वायर निकाल लो, और इसका सॉल्व करने का स्टेप आपका वेरी कर सकता है। 800 माइनस 64, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 36, पी इंटू पी इज इक्वल टू 6 इंटू 6, पी इज इक्वल टू 6 मीटर, ठीक है। तो ये आ गया यहाँ वाला आंसर, ये लेंथ ऑफ द लेडर 10 मीटर हो गया, और अभी सीढ़ी जब 8 मीटर की दूरी पे चली गई थी, डिस्टेंस पे चली गई थी, तो ये जो हाइट आई ये कितनी आ गई, 6 मीटर आ गई।